Hey everyone, this is Yatika Bansal, your maths educator. हम कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 7 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स लग चुके हैं जिसमें हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन प्लस हमने क्या किया था इसके एग्जाम्पल्स। और ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक वो एग्जाम्पल स्किप हो चुकी थी, इस करके यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल 5 बना दिया। बट अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 1 है। क्लियर। अब एग्जाम्पल क्या कह रही है, एग्जाम्पल ये है डू द पॉइंट्स 3,2 -2 -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। कि ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे नहीं कर रहे। अगर ये ट्राइंगल बन रहे हैं तो आगे हम फिर प्रोसीड करें क्वेश्चन को। अगर ये ट्राइंगल नहीं बने तो आंसर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसने लिखा भी हुआ है इफ सो, अगर वो ट्राइंगल बन रहा है तो ये बताओ कौन से टाइप का बन रहा है। अब टाइप क्या है ट्राइंगल्स के, आपका वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, राइट ट्राइंगल हो सकता है, या फिर स्केलन ट्राइंगल। अगर वो ट्राइंगल बनेगा तब भी हम उसके क्या निकाल सकते हैं, टाइप्स निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करते हैं, अब ट्राइंगल की ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको बतानी चाहिए। ट्राइंगल की फॉर्मेशन तब भी हो सकती है जब उसके आपके यहाँ पे कितने साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, 3 साइड्स ना। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखते हैं इंफॉर्मेशन, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास ट्राइंगल है, लेट इट भी, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें से ये ए बी सी। अब ए बी का यहाँ पे मान चलो 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका 3 है। अब मुझे नहीं पता कि ट्राइंगल एक्चुअल में जो हमारे पास ए बी बी सी और जो ए सी के साइड्स गिवन है आपके पास, अगर इन जो साइड्स गिवन है ये साइड से ट्राइंगल बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता, बस रैंडम मैंने साइड्स को लिख दिया। उसके लिए आपका एक क्राइटेरिया होता है। वो क्या क्राइटेरिया है, ट्राइंगल की फॉर्मेशन तब भी हो सकती है जब कोई भी दो साइड का सम वो थर्ड साइड से बिगर हो। कहने का मतलब क्या है, द सम ऑफ any two sides, the sum of any two sides of a triangle is always, वो हमेशा बढ़ाना चाहिए किससे, is always greater than the third side of a ट्राइंगल। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब एग्जाम्पल लिया, उसके बाद बैक टू क्वेश्चंस पे आएंगे। इसको तो अच्छे से आप ब्लॉक में डालो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन तभी बन सकता है अगर ये क्राइटेरिया क्या होगा, फुलफिल होगा। क्लियर। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसमें बोला कोई भी दो साइड ले लो, अब आपको केसेस भी बनाने हैं। अब एक केस में ये बना सकती हूँ क्या, ए बी प्लस बी सी, वो ग्रेटर होना चाहिए। साइड कौन सी यूज नहीं की मैंने, ए सी। ए बी प्लस बी सी हमने यूज कर लिया। अब जो साइड बच गई ए सी, अब सम करके देखते हैं। ए बी के 5 है, बी सी की 3 है, वो ग्रेटर देन 6 आ रहा है। बिल्कुल सही, ग्रेटर देन 6 दैट मींस ये क्राइटेरिया फुलफिल है। आपको सारे पॉसिबिलिटीज को क्या करना है, निकालना है, तब बताओगे कि ये ट्राइंगल बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता। और केस क्या बन सकता है, और केस आपके पास ये बन सकता है। ओके, और केस आपके पास ये बन जाएगा विच इज, हम लेते हैं एक, ले लेते हैं बी सी प्लस ए सी। तो कौन सा यूज नहीं किया हमने, ए बी को। ओके, बी सी 3 है, ए सी 6 है, ए बी कितना है 5, ऐड करके देखते हैं। ओके, अगेन तो 9 हमेशा ग्रेटर होगा 5 से। ये क्राइटेरिया भी क्या कर लिया इसने, फुलफिल कर लिया। एक क्राइटेरिया बचा आपके पास, वो क्या बचा, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। क्लियर। सिर्फ 3 केसेस बन सकते हैं और तो केस पॉसिबल नहीं है। हमने 3 साइड से 3 केसेस निकाल दिए। अब अगर थर्ड साइड भी फुलफिल हो गया, दैट मीन्स कि आपका ये जो हमने साइड्स लिए हैं 5, 6 और 3, इस तीनों साइड से एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ए बी कितना आपके पास 5, ए सी कितना है 6 ग्रेटर देन 3, तो 11 ग्रेटर देन 3। और दैट मीन्स इसने तीनों कंडीशन को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। दैट मीन्स ये ट्राइंगल बन सकता है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो सकती है। क्लियर। बस आपको ये क्राइटेरिया याद रखना है, दिस वन, कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं एंड देन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं क्वेश्चन को। पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंसेस निकालने हैं। अब आपको इसके कॉर्नर्स गिवन है, आपको इसके कॉर्नर वाले वर्टिसेस गिवन है। आप वर्टिसेस की हेल्प से, आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा क्या निकला था, 5, 6 और 3। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, देन हम जो आपको अभी कंडीशन बताई है उसको क्या करते हैं, फुलफिल करा के देखते हैं। ठीक है जी।
ओके, इसको फुलफिल करके देखते हैं। इसको पहले रेस करते हैं थोड़ा सा, इसको एक ब्लॉक में डालते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने सिर्फ एग्जाम्पल से क्या किया क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से क्राइटेरिया रखते हैं। अब क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। ये आपके पास अभी हमने क्या किया था, इसको हमने किया था कंसेप्ट क्या कि जब आपके पास ट्राइंगल बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। ओके, अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है, पहले पॉइंट्स लिखते हैं 3, 2। एक पॉइंट गिवन है आपके पास -2, -3। एक और पॉइंट गिवन है, वो क्या गिवन है 2, 3। ओके, पहले तो इसको ना पॉइंट्स को नेमिंग करते हैं। कुछ पॉइंट्स को नेमिंग करते हैं। इसको मैं नाम दे रही हूँ ए, इसको नाम बी, इसको नाम सी। तो नेमिंग से ना इजी रहेगा कि मैं कौन से केसेस को लेके चल रही हूँ। अब पहले हम क्या करते हैं, अब ट्राइंगल के आपको 3 साइड्स चाहिए विच इज ए बी, बी सी एंड ए सी। क्लियर। ओके, पहले तुम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं ए बी के बीच में, देन बी सी के बीच में, देन ए सी के बीच में। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैं यहाँ पे x2 x1 किसको ट्रीट कर रही हूँ वो भी लिखते हैं एक बारी। तो इस केस में मैंने x1 लिया है, इस केस में मैंने 3x2 लिया है -2 को, y1 लिया है 2 को और y2 लिया है -3 को। वैल्यूज हमने पुट कर दी। ओके, अब क्वेश्चन को करते हैं। x2 - x1, x2 मेरा कितना है -2, माइनस का माइनस साइन, x1 कितना है आपके पास 3 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस साइन, y2 कितना ट्रीट किया -3 माइनस एज इट इज, और y1 कितना है 2 एंड देन स्क्वायर। ओके, देन कितना बनेगा -2 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस अगेन -5 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर कितना बनता है 25 प्लस 25 कितना बचा आपके पास √50। ओके, अगर आप 50 के फैक्टर्स बनाओगे कुछ कॉमन वगैरह हल्का सा जाएगा। काम करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ, आपको क्या करना है, आई होप कि आपको लॉन्ग डिवीजन करनी आती है लाइक दिस वे पेयर बना के। अगर नहीं आती तो बता देना, मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि लॉन्ग डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं। क्विकली मैं इस चीज़ को क्या करूँ, कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगी। तो √50 की आपकी वैल्यू। ओके, सिमिलरली BC की वैल्यू, तो हम √50 की पहले वैल्यू लिख देते हैं। वो आपकी आती है कैलकुलेटर सॉल्व करके विच इज 7.07, ये लिखते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली, इसकी क्या ये वैल्यू आई है। ठीक है, सिमिलरली अब हम निकालते हैं BC की वैल्यू। BC का अगेन पहले फॉर्मूला लिखते हैं विच इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, देन x2 - x1, यहाँ पे मैं x2 किसको ले रही हूँ, ओके यहाँ पे वैल्यूज लिखती हूँ ऑलरेडी। मैं किसको x2 ट्रीट कर रही हूँ, तो इसको ब्लॉक में डालते हैं। हमारे पास आंसर आया था AB का डिस्टेंस। ठीक है जी। ओके, देन लिखते हैं अब x2 को। x1 में मैं ट्रीट कर रही हूँ यहाँ पे 2, x2 ट्रीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे -2। सिमिलरली x1 ट्रीट कर रही हूँ, y1 ट्रीट कर रही हूँ मैं 3 एंड देन y2 ट्रीट कर रही हूँ -3। वैल्यूज पुट करें। अब इस वैल्यूज को यूज करते हैं। x2 - x1, x2 मेरा कितना है -2 माइनस x1 कितना ट्रीट किया 2 देन होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 मैंने किसको लिखा है -3, माइनस का माइनस, और y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। ओके, देन -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। कितना बना आपके पास 4 4 16, 6 6 36। तो इसको ऐड करते हैं, कितना बनेगा 3 4 5 52। अगेन √52 के हम बाद में क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर से निकाल के रख लेंगे। आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं AC बच के आपके पास। अगेन AC में क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेटर इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे कर सकती हूँ मैं चीज़ें, बट ईजी करता है क्वेश्चन को, जिसमें से आपका क्या हो जाएगा, लेंथी वीडियो भी नहीं जाएगी और आप जल्दी से वीडियो को देख भी सकते हो। ठीक है। ओके, x2 कितना है आपके पास, यहाँ पे x2 है आपके पास। पहले तो पॉइंट्स पे जाते हैं। AC x2 में यहाँ पे ट्रीट कर रही हूँ 2 को और x1 ट्रीट कर रही हूँ 3 को। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखते हैं x2 ट्रीट कर रही हूँ मैं 3 को, x1 ट्रीट कर रहे हैं 2 को। x2 2 हो गया आपके पास। ओके, एंड देन हम x2 को मैंने 3 पुट किया और x1 को मैंने 1 2, y1 को हो जाएगा आपके पास 3। अब मैं इसको ले रही हूँ, C को मैंने y1 माना है, और तो अब y2 आपके पास क्या जाएगा
2। ठीक है जी, चलो जी वैल्यूज पुट करते हैं आपके पास। अब x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर अगेन माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना बचा 1 प्लस 1 यू गेट √2 और √2 की वैल्यू सबको याद होते हैं विच इज़ 1.41। अगेन मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड यूज़ करती हूँ। ठीक है जी, अब सिर्फ आपके पास क्या रह गया √52 की वैल्यू, वो भी हम कैलकुलेटर सॉल्व ही कर देते हैं विच इज़ 7.21। ओके दैट मीन्स तीनों वैल्यूज निकल गई। एक बार ना नीचे तीन वैल्यूज को इकट्ठे लिख देते हैं, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, रफ वर्क नहीं, दैट मीन्स हमने यहाँ पे अलग से इसको जो क्राइटेरिया को मानना है उसको साइड पे करते हैं कि आपको याद आएगा हम x2 x1 किसको मान रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ए बी की वैल्यू निकली यहाँ पे, वो फिल करते हैं। बी सी की निकली वैल्यू और आपके पास ए सी की वैल्यू निकली, लिखते हैं क्या क्या वैल्यूज निकली है। ए बी निकला आपके पास 7.07, बी सी कितना निकला 7.21 और ए सी कितना 1.41। ओके सेम वही क्राइटेरिया। अब हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए। डिस्टेंसेस निकालने के बाद हमारा मेन फंडा क्या है, डिस्टेंसेस निकालने का आपको ये चेक करना है कि जो डिस्टेंस निकला है, ए बी की जो साइड निकली है, बी सी की जो साइड निकली है, ए सी की साइड निकली है, इन तीनों साइड से कोई ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन भी रही है नहीं बन रही। तो सेम हमारा जो अभी आपने आते सारी कॉन्सेप्ट सीखा है, क्या कॉन्सेप्ट सीखा आपने आते सारी, कि कोई भी दो साइड का सम किसके कोई भी दो साइड का सम किसके ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड के सम से। ओके तो वहाँ पे आपको शो करके नहीं दिखाना, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे शो कर रही थी चीज़ें कि 3 केसेस लो विच इज़ केस 1 आपके पास यहाँ पे मैंने क्या लिया था, केस 1 ये रहा, केस 2 दिस थिंग एंड देन दिस इज केस 3। दैट में तीनों केस फुलफिल होंगे तब भी वो आपका क्या बन सकता है, जो तीनों डायमेंशंस है उसकी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो सकती है। बस आपको वहाँ पे ऑलरेडी चेक करना चाहिए। अब जैसे अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूँ तो फॉर श्योर सिंपल सी बात है, ऐड करके कितना बन रहा है, 7.07 को ऐड करते हैं 7.21 से, कितना बनेगा 14.28। दैट मीन्स वो हमेशा ग्रेटर होगा 1.41 से, साफ दिख रहा है वो चीज़। सिमिलरली एक और केस लेते हैं, कौन से वाला केस, पहले मैंने ए बी का केस लिया, ए बी और बी सी का। अब मैं केस ले रही हूँ बी सी और ए सी का, वो क्या है 7.21 और ऐड करते हैं 1.41। कर लिया आपने, ओके ऐड करके कितना बना 8.62। फॉर श्योर वो किससे ग्रेटर होगा, ए बी की साइड से विच इज 7.07। अब एक केस कौन सा बचा, वो केस बचा आपका ए बी और ए सी का, उन दोनों का सम करते हैं। अगेन वो क्या आ रहा है 8.48। दैट मीन्स वो किससे ग्रेटर है, बी सी। दैट मीन्स हमने तीनों केसेस चेक कर रहे हो, तीनों के तीनों केसेस में वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे यस कि यहाँ पे ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया, हमने वही वाला कि कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद आपका एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। अभी सेकंड पार्ट पे आएंगे कि अगर ट्राइंगल बन रहा है तो उसका टाइप भी बताओ। क्लियर, ओके तो यहाँ पे लाइन लिखते हैं विच इज आपकी लाइन क्या है, द सम ऑफ, एक मिनट, द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस ऑफ ए ट्राइंगल is greater than the third distance of a triangle, therefore the points A, B, C form a ट्राइंगल। ओके हमने ट्राइंगल की फॉर्मेशन दिखा दी। ये था हमारा भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट अभी भी रहता है हमारा। देख रहे हो क्वेश्चन कितना लेंथी जा रही है एक क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, अगर वो ट्राइंगल है, इफ सो अगर ट्राइंगल है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। ओके अब ना क्विकली इसको बहुत ईजी एनालाइज हो जाए, इन तीनों को एनालाइज करना। पहले आइसोसेलेस के लिए क्या चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए आपको कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए, थर्ड साइड अनइक्वल। इसमें तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, दैट मीन आइसोसेलेस तो है ही नहीं। इक्वेटोरियल तो कहाँ से हो जाएगा, इक्विलेटरल तो वैसे भी नहीं है। रीजन बिकॉज इक्विलेटरल के लिए ऑल साइड्स क्या चाहिए, इक्वल, वो भी कंसेप्ट क्या। स्केलर ट्राइंगल पॉसिबल है, क्यों, स्केलर के सारी साइड्स क्या चाहिए, डिफरेंट। बट अभी हमारे पास एक ट्राइंगल रहती है चेक करनी, वो क्या है, राइट
एंगल ट्राइंगल। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए ये क्राइटेरिया है आपके पास कि आपके पास राइट ट्राइंगल के लिए बेसिक क्राइटेरिया होता है विच इज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस क्या बोलती है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि एच स्क्र इज इक्वल्स टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र, और एच यहाँ पे सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, जैसे ए बी बी सी और ए सी साइड्स अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगी तो स्केल एंड ट्राइंगल नहीं, वो ट्राइंगल क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इसमें एक और कंफ्यूजन कि हम एच किसको लें, बी किसको लें, पी किसको लें। सी सिंपल सी बात है, एच होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड। अब इसमें से ए बी सी बी और ए सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी ट्रीट हो रही है ए बी, क्योंकि ए बी की सॉरी सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपके पास है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपके पास है बी सी विच इज 7.21। दैट मीन्स तो एच हमारा क्या ट्रीट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस आज एच हमारा क्या ट्रीट होगा, वो होगा 7.21। और उसके बाद आप किसी को भी बेस ले सकते हो एंड किसी को भी परपेंडिकुलर ट्रीट कर सकते हो। तो मैं बेस ले रही हूँ यहाँ पे 1.41 को और पी ट्रीट कर रही हूँ यहाँ पे विच इज 7.07। अब आपका ये आपका काम है, आप इसमें क्या करोगे, आप पाइथागोरस लगा के देखोगे। पाइथागोरस से आप क्या लगाओगे, एच स्क्र इज इक्वल्स टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र। एच के लिए क्या फिल करोगे, 7.21 का होल स्क्र इज इक्वल्स टू 1.41 का होल स्क्र प्लस 7.07 का होल स्क्र। ओके, अगर ये चीज़ फुलफिल करेगी दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा आपके पास, पाइथागोरस विच इज़ वो क्या बन जाएगा आपका, पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स वो ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये फुलफिल नहीं किया तो ट्राइंगल का आप क्या लिख दोगे, स्केलन ट्राइंगल लिख दोगे। और ये आप खुद से ट्राई करो और ये आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आया, कि वो राइट ट्राइंगल है या फिर स्केलन है या फिर क्या चीज़ बन रहा है। कि अलग से ट्राइंगल तो नहीं बना के बैठे कि और न्यू ट्राइंगल बना के बता दो कि मैम ये ट्राइंगल का ये आंसर बना। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आंसर क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट, जिसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7.1 एक्सरसाइज। अब हमारी फाइनली सारी एग्जाम्पल्स हो चुकी है डन।